हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो इसमें अपन ने जो भी देखा कि एनवायरनमेंट के साथ टॉक्सिसिटी का क्या रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का, तो इसका स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। यानी जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका डेटा अपन को प्राप्त होता है, उस पर स्टेट्स अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये किस तरह से कितना एडवर्स इफ़ेक्ट दिखा रहा है, कितना एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है। द डाटा obtained from toxicity experiments are analyzed by appropriate method to arrive at statistical concept of toxicity. Some basic statistical concept of toxicity are shown below. इसमें से जैसे कुछ कंसेप्ट है कि कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, यानी केमिकल का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट और उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का, उसका रिलेशनशिप थ्रेशोल्ड लिमिट तक। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पॉपुलेशन, सपोज एक होमोजेनस पॉपुलेशन है और वो एक पर्टिकुलर केमिकल से या टॉक्सिक से एक्सपोज होती है, तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन के सारे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं सेम इफ़ेक्ट दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। केमिकल के सेम अमाउंट से किसी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है और दूसरा एनिमल उतने ही अमाउंट से सरवाइव कर सकता है विद मिनिमम एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ओके, तो इसको अपन इसमें स्टेट्स में स्टडी करेंगे, इसका ग्राफ बना करके कि कितना कंसंट्रेशन किस एक पॉपुलेशन पे अप्लाई किया गया है, उसमें किस एनिमल पे कितना एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है उसको हम देख सकते हैं। सब्सटेंशियल डिफरेंसेस मे एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स इन अ homogeneous population challenged by exposure to a chemical or potentially toxic stress. Not all the organisms would respond in a identical manner to the same concentration. यानी जो अपन अगर ये देखें कि एक होमोजेनस पॉपुलेशन है और किसी केमिकल या पोटेंशियली टॉक्सिक स्ट्रेस से ये सारे एक ही तरह से प्रभावित नहीं होंगे, वुड रिस्पॉन्ड इन अ आइडेंटिकल मैनर टू द सेम कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट। सम ऑर्गेनिजम्स में डाई, कुछ ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, एंड अदर्स सर्वाइव विद अपेरेंटली मिनिमल एडवर्स इफेक्ट, बाकी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत थोड़े नुकसान के साथ। These differences are even greater between species. ये तो हम सेम इस पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, और अगर स्पीशीज़ अलग अलग हो, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हो, तो उसमें ये जो डिफरेंस है और भी अधिक हो सकता है। इन मेजरिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ अ केमिकल, बेसिकली अपन इस टॉक्सिसिटी में करते क्या हैं कि किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी को मेज़र करते हैं कि इसका कितना अमाउंट या कितना कंसंट्रेशन जो है वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाएगा ऑर्गेनिजम्स पे। इन मेजरिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ अ केमिकल, द ऑब्जेक्टिव इन फैक्ट इज़ टू एस्टिमेट एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल द range of chemical concentration that produce some selected, readily observable, quantifiable response in groups of the same test species under controlled laboratory conditions. मतलब कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मेन क्या देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर केमिकल का कितना अमाउंट जो है टॉक्सिक है, दैट प्रोड्यूस सम सेलेक्टेड रेडली ऑब्जर्वेबल क्वांटिफिएबल, जो परिणात्मक रिस्पॉन्स उस ग्रुप में दिखाता है उस पर्टिकुलर टेस्ट स्पीशीज़ के अंदर। द रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ,
ये जो हम रिजल्ट बनाएंगे ऑर्गेनिज्म और कंसंट्रेशन, जो केमिकल के कंसंट्रेशन के बीच में, दैट रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट केमिकल टू द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टेस्ट ग्रुप्स। यानी इसमें किस किस के बीच ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट केमिकल के और जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है उसका परसेंटेज, उसके बीच में ग्राफ बनेगा, एग्जिबिटिंग द डिफाइंड रेस्पॉन्स, जो कि इसके बीच में रिलेशन क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको शो करेगा ये ग्राफ। सच अ कंसंट्रेशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। इस तरह के अपन कंसंट्रेशन जो होता है उसको कॉमनली कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। This relationship is the most fundamental concept in aquatic toxicology। जब हम एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो होता है ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। किस किस के बीच में, जो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उस ग्रुप का और जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल है। इट एक्सटेंड्स थ्रू all kinds of adverse responses and implies that for each chemical agent there exists a threshold concentration below which under defined conditions no harmful effect is produced। okay? मतलब ये सभी ये हर तरह के एडवर्स उस पर अपन लागू कर सकते हैं फॉर ईच केमिकल एजेंट, ठीक है, जो कि अपने थ्रेश होल्ड कंसंट्रेशन के बिलो होता है और डिफाइंड कंडीशंस नो हार्मफुल इफेक्ट इज प्रोड्यूस। ऐसे कंडीशन में कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह से जो स्टैटिकल कंसेप्ट है टॉक्सिसिटी का, कैसे अपन डेटा पे स्टेट्स अप्लाई करके इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके। सेवरल एजम्पशंस विच अंडरलाइंग द कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप्स में कुछ एजम्पशंस भी हैं, जैसे कि अपन एक दो कोट कर देंगे यहाँ पे। टू डिराइव अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टॉक्सिक केमिकल एंड अ ऑब्जर्व्ड इफेक्ट और रिस्पॉन्स is must be known with reasonable certainty that the relationship is indeed a causal one। ठीक है। Second, however, there may be some doubt about identity of chemical। मतलब केमिकल के इस आइडेंटिटी में कुछ डाउट हो सकता है। which may have changed during exposure, about the concentration to which the organism is actually exposed, यानी जिससे वो actually expose हुआ है in water। Since aquatic organisms may respond similarly to a variety of stresses। मतलब जो aquatic organisms हैं ये may respond similarly to a variety of stresses। अलग अलग variety के stress के लिए ये सेम रिस्पॉन्स दे सकते हैं कौन, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। द सेकेंड एजम्पशन इज दैट द प्रोडक्शन एंड सीवियरिटी ऑफ रिस्पॉन्स आर फंक्शंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल। यहाँ देखिए ग्राफ बनाया है ना, ये क्या है, परसेंटेज इफेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स और ये कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट केमिकल के बीच में। टिपिकल फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ये रिस्पॉन्स कर्व है ये, जो कि लगभग एस शेप का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका स्टेट्स वाला टॉपिक टॉक्सिकोलॉजी का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।